केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर। उन्होंने टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। कहा, दुर्ग जिले में स्थिति गंभीर। छत्तीसगढ़ की महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 43 लाख रुपए के 5 इनामी माओवादी मारे गए। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से महासमुंद जिले के 238 परिवारों को मिली सामाजिक सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में आज कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दूसरा डोज लगाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया, उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें। इस बीच देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि अब तक कुल 24 करोड़ 26 लाख 50 हजार से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 7,85,864 नमूनों की जांच की गई। इस बीच छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,423 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक 3,41,516 पॉजिटिव मरीजों में से 3,17,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 20,181 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि दुर्ग जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है और स्थिति बहुत गंभीर है। अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं, तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी। 46 कि हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति सामान्य रूप से बनी, ये तो एक दिन का
आंकड़ा है मुझे नहीं लगता, फिर भी दुर्ग 30% से ऊपर चल रहा है। ये अच्छे संकेत। वहीं प्रदेश में 1 अप्रैल से कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स, दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों को टीके लगाए गए हैं। अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के 58,66,600 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार ने टीकाकरण का सरलीकरण किया है। इसके तहत अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 43 लाख रुपए के इनामी 5 माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इन सभी के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने इस संबंध में बताया कि मालेवाड़ा पुरखेड़ा क्षेत्र के खोबरा मेड़ा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस बल को जंगल की ओर रवाना किया गया था। बाद में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। नक्सल दलम खोबरा मेंढा के आसपास जंगल परिसर में छुपे हुए हैं। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने एडिशनल एसपी ऑपरेशंस मनीष कलवानिया इनके नेतृत्व में C60 पथक उस भाग में भेजे थे और वहाँ पर उस एरिया में सर्च करते समय वहाँ पर जो 40-50 नक्सल थे उन्होंने हमारी पुलिस पार्टीज़ के ऊपर फायर किया। बदले में हमारी पार्टीज़ ने रिटेलिएशन में उनके ऊपर फायर किया। ये चकमक करीब 2 घंटे चली और उसके बाद जब हमने उस एरिया को सर्च किया तो वहाँ पर हमको टोटल 5 नक्सल्स का डेड बॉडी मिले हैं। अन्य दलम सदस्य हैं। ऐसे सब के ऊपर मिलके 43 लाख का इनाम है। इसके अलावा हमको 4 राइफल्स मिले हैं जिसमें एक AK, एक 303, एक 12 बोर, एक 8mm। उसके अलावा नक्सल का हमको काफ़ी सारा सामान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, बैग्स, उनका वॉकी टॉकी और काफ़ी कुछ सामान, डेटोनेटर्स हमको कुछ मिले हैं। मुठभेड़ के दौरान कुछ माओवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। इस योजना से कई परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिली है। महासमुंद की रहने वाली गीता सेन ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उन्होंने 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम में साल भर का बीमा कराया था। इस बीच उनके पति की तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अपनी पुत्री की शादी के लिए उन्होंने बीमा का क्लेम किया और 2 लाख रुपए उन्हें मिले। तबीयत खराब हो गई सो कर मोर पति के अब बच्चा बन के शादी करना रही से वो इस समय अब अचानक होकर तबीयत खराब हो गई। फिर इलाज उलाज करवा फिर भी संभलिस नहीं है, फिर ख़त्म हो गया अचानक से। फिर वही जीवन बीमा ओकरे मतलब मिली से वह 330 रुपया वाला करवाए रहे हो। कितना पैसा मिले? 2 लाख। एक अन्य हितग्राही ग्राम बेलटुकरी निवासी द्रौपदी बघेल ने बताया कि सड़क हादसे में उनके पति संतोष बघेल की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिली। संतोष कुमार बघेल वहाँ मोरो नाम भी खाता द्रौपदी बघेल, तो कुछ फायदा के लिए बीमा उमा भी करवा रहे हैं कि 330 रुपये वाला। अब अचानक होकर तब एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई, तो अगर हमारा फ़ायदा मिली से 2 लाख के
देखा घर खर्चा भी करे हन और लागा भी करे हन और ये बर बिहाव खर्चा पानी सब कुछ बहुत फायदा मिले समय। महासमुंद जिला स्थित लीड बैंक के प्रबंधक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि आकांक्षी जिले महासमुंद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 69,000 लोगों ने अपना बीमा करवाया है, जिससे 238 परिवारों को लाभ मिला। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 69,000 जो महासमुंद के जो वासी हैं उन्होंने अपने आप को इस योजना के अंदर कवर किया है और 69,000 में से लगभग जो हम डेटा है उसके हिसाब से 238 लोग अभी तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं और इसी साल में 25 के आसपास इसमें क्लेम सेटल हुए हैं। तो ये योजना हमारे यहाँ पर अभी बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। महासमुंद जिले में 9 मई 2015 से शुरू हुई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ विभिन्न बैंकों की 119 शाखाओं के माध्यम से लोगों को प्रदान किया जा रहा है। देश में होलिकोत्सव होलिका दहन से शुरू होकर रंग पंचमी तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में होली के अवसर पर फाग गीतों की समृद्ध परंपरा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक फाग उत्सव पर राज्य सरकार ने रोक लगाई है। वहीं राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक सुनील बंसोड़ ने अपने घर में ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फाग गीत प्रस्तुत किया। श्री बंसोड़ ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक फाग कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। और हम कलाकार मन ला जब होली मनाए के मौका मिलते तो हमन एक फाग गीत के माध्यम से जगह जगह जाके होली मनाथन और अपन प्रेम के संदेश ला देथन। लेकिन पिछले वर्ष से ये जो कोरोना की बीमारी हमारे प्रदेश में पूरे विश्व में आए हवे तो वो कारण ये समय हमन ये होली के तिहार फाग गीत ला हम जाके कहीं प्रस्तुत नहीं कर पाथन। तेकर से ती हमन अपन घर में ही ये होली के तिहार ला एक संगी संगवारी मन संग बैठ के डिस्टेंस बना के मास्क लगा के हमन एक ये होली के तिहार ला मनाथन। छत्तीसगढ़ में होली के 1 महीने पहले से ही फाग गीतों की महफिल सजाई जाती है, जिसमें बड़े बुजुर्ग और युवा मिलकर पारंपरिक फाग गायन करते हैं। राजनांदगांव के अजय शुक्ला ने बताया कि इस पर्व को भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति वर्णन में फाग गीत गाकर उल्लास के साथ मनाते हैं। बसंत ऋतु का ये समय इसीलिए बहुत ज़्यादा उल्लासित रखता है सबको, प्रकृति को भी, जीव जंतुओं को भी, मनुष्य को भी। ऐसे उल्लास के पर्व को भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति वर्णन में हम लोग गीत गाकर उल्लास मनाते हैं। ये परंपरा बहुत वर्षों से चली आ रही है। राजनांदगांव में भी ये परंपरा हम लोग लगातार निभाते आ रहे हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि फाग गीतों का ये आयोजन बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक चलता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर। उन्होंने टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। कहा, दुर्ग जिले में स्थिति गंभीर।
छत्तीसगढ़ की महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 43 लाख रुपए के 5 इनामी माओवादी मारे गए। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से महासमुंद जिले के 238 परिवारों को मिली सामाजिक सुरक्षा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।